अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल अभी सबका? हेलो, आवाज़ आ रही सबको? जी सर। जी सर। यार बेटा, हाँ, बाकी लोग बेटा किधर हैं? मैसेज करें सबको, ठीक है? कोशिश करें क्लास की अटेंडेंस ठीक रहे। मैसेज करें, 2 मिनट में हम शुरू करते हैं। जी, अब लास्ट टाइम हम कौन से कर रहे थे? हैंड आउट ठीक कर रहे थे।
आज हमने हैंड आउट 4 स्टार्ट करना है। 4 स्टार्ट, ठीक 3 कंप्लीट हो गया था। ठीक। नोट 4 ये डायरेक्टर से मुतल्लिक है और ये ऑब्वियसली इसकी हार्ड कॉपी आपके पास मौजूद है। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। Enough people are here. जी हैंड आउट 4 खोल लें सब लोग। हैंड आउट 4 हार्ड कॉपी आपके पास मौजूद है इसकी। जी ये पूरा हैंड आउट डायरेक्टर्स से मुतल्लिक है। आपको पता है कि शुरू में हमने जब कंपनी के लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो उसमें एक हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, यानी ओनर और लोग हैं और जो मैनेजमेंट है वो और लोग हैं। और मैनेजमेंट कौन है? हमने कहा जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। वो कहाँ से आते हैं? उन्हें ओनर सिलेक्ट करके भिजवाते हैं। तो उनकी तमाम चीज़ों के मुतल्लिक, यानी उनका इलेक्शन वट एवर जो भी है, एक एक चीज़ से मुतल्लिक जो लॉ ने प्रोविजंस दी हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डायरेक्टर कौन से होते हैं भाई? कोई लोग होते हैं जिनके पास कंपनी की ओवरऑल डायरेक्शन होती है, कंपनी के अफेयर्स की, वो डिसीजन लेते हैं। किसमें? कलेक्टिवली मीटिंग्स में डिसीजन लेते हैं। ठीक है, कोई भी बंदा जो है वो मेंबर जो है वो कंपनी के डायरेक्टर बन सकता है अगर वो प्रोसेस को पूरा करता है। ठीक है, ये जनरल बातें इसके मुताबिक। अब लॉ क्या कहते हैं कि कम से कम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? ये चीज भी लॉ में कंपनी की टाइप्स के मुताबिक है। सिंगल मेंबर कंपनी के जो डायरेक्टर्स की तादाद है वो है 1। उदाहरण है ये केला। जो प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2, जो पब्लिक कंपनी अदर देन लिस्टेड है, ठीक है, उसके जो मिनिमम होने चाहिए वो 3 होने चाहिए। और जो लिस्टेड कंपनी है उसके मिनिमम 10 होने चाहिए। ठीक है, इसमें साइज के हिसाब से भी सिंगल मेंबर कंपनी छोटी होती है, एक तो होती सिंगल मेंबर है तो एक भी काफी है। प्राइवेट कंपनी जरा उससे बड़ी है, 2 हो गए। पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है उससे बड़ी है, 3 हो गए। और जो लिस्टेड कंपनी है वो बहुत बड़ी है, मल्टीनेशनल भी लिस्टेड होती है, तो उसमें मिनिमम मिनिमम है, लॉ मिनिमम कहेगा। इससे ज्यादा आप रख सकते हैं डायरेक्टर्स, कोई मना नहीं है, आप कंपनी की मर्जी है, लेकिन इससे नीचे नहीं रख सकते। अब डायरेक्टर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? एक तो ये कि यहाँ जो हम डायरेक्टर्स पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स हैं। जो जनरल हम लफ्ज बोलते हैं ना डायरेक्टर का, डायरेक्टर कंपनी में, मैं क्या हूँ जी? मैं डायरेक्टर मार्केटिंग हूँ, मैं जी डायरेक्टर प्रोडक्शन हूँ। आजकल ये भी बड़ी शुरू हुई है कि मैं जी डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स हूँ, ठीक है, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ, मैं फला हूँ। ये वो लोग नहीं है, ये वो लोग बिल्कुल भी नहीं है जो डेजिग्नेशन में डायरेक्टर होते हैं। ये वो डायरेक्टर्स हैं जिन्हें कंपनी लॉ डायरेक्टर्स कहता है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा होते हैं जिन्हें इलेक्ट करता है आपके शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं, मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। तो इनकी कितनी टाइप्स होती हैं आए हम पढ़ते हैं। पहले हैं जी इलेक्टेड डायरेक्टर्स। असल में जब वर्ड डायरेक्टर्स कंपनी में बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मुतालिक, तो उससे मुराद इलेक्टेड डायरेक्टर्स होते हैं। इलेक्टेड डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जिन्हें मेंबर्स इलेक्ट करते हैं कंपनी के, ठीक है, और वो इलेक्ट करते हैं और वो उन्हें भिजवाते हैं। इलेक्शन कैसे होगा इनका, ये ऑब्वियसली हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये इलेक्टेड इसलिए कहते हैं, इन्हें मेंबर्स ने इलेक्ट किया होता है। ये मिलके कलेक्टिवली बोर्ड कहलाते हैं, और ये बोर्ड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये कंपनी के सारे डिसीजंस लेता है। जो सेकंड टाइप है इसकी, वह है नॉमिनेटेड डायरेक्टर। नॉमिनेटेड का मतलब ही है किसी ने नॉमिनेट किया। तो ये कहां से आ सकते हैं? देखिए, कंपनी थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी पार्टी के साथ, वो पार्टीज कौन है हम पढ़ेंगे, वो पार्टीज कह सकती हैं कि एक बंदा हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर रखो। तो वो क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वो मेंबर होगा और डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा होगा। लेकिन उसको डायरेक्टर्स ने इलेक्ट नहीं किया। उसको किसने किया है? वो नॉमिनेट हुआ किसी और पार्टी ने। कैसे? कंपनी के साथ एग्रीमेंट के थ्रू। क्यों किया है इस पे हम बात करेंगे। तो ऐसे डायरेक्टर्स को इलेक्टेड डायरेक्टर, नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स कहा जाता है। हम पढ़ते हैं, कहते हैं सर्टेन पर्संस मे बिकम डायरेक्टर ऑफ कंपनी ड्यू टू देयर नॉमिनेशन बाय सम अदर पर्सन और बॉडी। सच डायरेक्टर्स आर नोन एज नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स। दिस नॉमिनेशन मे बी अंडर द प्रोविजन ऑफ
एनी लॉ, कोई लॉ नॉमिनेट कर सकता है या कंपनी किसी एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो उनको नॉमिनेट करवा सकती है। वो कौन कौन से नॉमिनेट होते हैं लोग, कौन से नॉमिनेट, गवर्नमेंट किसी को भिजवा सकती है नॉमिनेट करके, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भिजवा सकता है, कोई और कंपनी भिजवा सकती है, क्रेडिटर भिजवा सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर भिजवा सकते हैं। तो ये अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो फिर ये एक बंदा अपना एज डायरेक्टर कंपनी में भिजवा देते हैं। प्रैक्टिकली इसकी कौन सी एग्जांपल है? प्रैक्टिकली इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब किसी को लोन देते हैं, सब्सटेंशियल लोन, छोटा मोटा लोन नहीं, बड़ा लोन देते हैं किसी कंपनी को, तो वो जो है वो एक बंदा अपना अपने में से जो उस बैंक का एम्प्लॉय होता है उसको नॉमिनेट कर देते हैं एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो वो डायरेक्टर से ये मुराद नहीं कि अब रोज सुबह गाड़ी पकड़ेगा और जाके कंपनी के अंदर जाएगा, उसको दफ्तर मिल जाएगा और बैठेगा 9 घंटे वहां पे, नहीं नहीं, ये डायरेक्टर्स की मीटिंग में आएगा क्योंकि कंपनी के तमाम जो डिसीजंस होने हैं वो डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में होने हैं। तो ये डायरेक्टर्स की जब मीटिंग होती है, मीटिंग में जाएगा, वहाँ डिस्कशन में हिस्सा लेगा, फिर ताकि उसे कंपनी के मामलात पे नजर और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा होगा। तो प्रैक्टिकली ज्यादातर ये, बल्कि मोर देन 90% ये बैंक्स होते हैं जो जब किसी कंपनी को बड़ा कर्जा देते हैं तो अपना एक एम्प्लॉई डायरेक्टर नॉमिनेट कर देते हैं। ऑब्वियसली वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा है, मामलात में हिस्सा ले रहा है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो वो अब इलेक्ट तो नहीं किया उसे उन्होंने, मेंबर्स ने, तो फिर कहाँ से है जनाब? उसको नॉमिनेट किया, किन्होंने नॉमिनेट किया? बैंक ने किया फॉर एग्जांपल, इसीलिए उसका नाम नॉमिनेटेड डायरेक्टर है। कोई चीज समझ ना आ रही हो तो मुझे रोक ले। और जाहिर है जब वो इलेक्ट नहीं होता तो उसके ऊपर जो है वो उसका इलेक्शन होगा या उसको रिमूव किया जाएगा या उस 3 साल के लिए होगा, आगे हम पढ़ेंगे, ये उस पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है जी। एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर, एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर कौन सा होता है? अच्छा, ये डायरेक्टर नहीं है, इसके पास कोई और पोजीशन है, लेकिन उस पोजीशन की वजह से ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा भी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में बैठेगा और वहां पे डिस्कशन का हिस्सा होगा। ठीक है, तो इसके पास कोई और पोजीशन है उस पोजीशन की वजह से। तो ये कौन सी पोजीशन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कॉमनली इसकी जो एग्जांपल है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ये एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर होता है। ठीक है, इसके पास चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है तो लिहाजा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठता है और उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसकी डिस्कशन, उसकी डिबेट, उस सारे का एक हिस्सा होता है। लेकिन जाहिर है ये इलेक्टेड नहीं होता, बल्कि इसके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो एक कुर्सी है, जो एक सीट है, ठीक है, और इसको जो इजाजत दी है कि तुम जाओ और तुम बैठो, ठीक है, वो लॉ ने दी है बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसलिए इसे एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर कहा जाता है। ओके, सोल डायरेक्टर कौन होता है जनाब? ये सिंगल मेंबर कंपनी में जो अकेला डायरेक्टर होता है वो सोल डायरेक्टर कहलाता है जी। कोई क्वेश्चन? अगली इसकी टाइप है जी नॉमिनी डायरेक्टर। सिंगल मेंबर कंपनी में चूंकि एक ही डायरेक्टर होता है तो उसने किसी दूसरे बंदे को नॉमिनेट किया होता है। सर तो ये मैं मर सोल गया, डायरेक्टर के बारे में बताना। सोल डायरेक्टर सिंगल मेंबर कंपनी में एक ही डायरेक्टर होता है, उससे सोल डायरेक्टर कहते हैं। आगे हमने पढ़ा है ना डायरेक्टर के नंबर, ये पढ़े हैं ना, जी जी सिंगल मेंबर जी जी कंपनी में शैल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर, तो कल ही डायरेक्टर, ओके उसका सर। नाम क्या होगा? सोल डायरेक्टर। उसको आप बोर्ड तो नहीं कह सकते कि वो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो कह ही नहीं सकते कि जी हमारी मेरी कंपनी कौन चलाता है? मेरी कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाता है। उसमें कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। मेरी कंपनी कौन चलाता है? मेरी कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाता है। उसमें कितने बंदे हैं? एक बंदा है। यार एक तो बोर्ड नहीं होता, तो इसीलिए कहा जाएगा सोल डायरेक्टर। ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर है कि वो सोल डायरेक्टर जब वो चूंकि सिंगल मेंबर कंपनी है तो कहेगा अगर मैं मर गया तो मेरी जगह ये बंदा डायरेक्टर होगा, क्योंकि कंपनी के मामला तो चलाने हैं, और वो किसने चलाने हैं? वो डायरेक्टर्स ने चलाने हैं। तो उसे बताना पड़ेगा कि कौन बंदा मेरे मरने की सूरत में डायरेक्टर होगा। ठीक है, अल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है? ठीक, अल्टरनेट डायरेक्टर की एग्जांपल यहाँ पे ठीक नहीं दी गई, ये हम आगे पढ़ेंगे। अल्टरनेट डायरेक्टर होता है एक डायरेक्टर की जगह दूसरा डायरेक्टर, यानी अल्टरनेट होता है, मतलब एक बंदा अपनी जगह पे दूसरे को रखवा देता है। उसकी कुछ लीगल प्रोविजंस हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये वाली छोड़ दें, ये ठीक नहीं है। तो नॉमिनी डायरेक्टर बताइएगा दोबारा से। नॉमिनी तो बेटा ये ना सिंगल मेंबर कंपनी का ना, कि अब देखिए कंपनी को चलाता कौन है? डायरेक्टर। तो सिंगल मेंबर कंपनी में एक डायरेक्टर होता है, सोल डायरेक्टर होता है ना। यस अगर सर। वो रात को सोए और उसकी हुक्म आ जाए वापसी का,
तो फिर सुबह कंपनी कौन चलाएगा? क्योंकि वो एक ही है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो फर्ज करें 8 डायरेक्टर हैं, तो रात को एक मर जाता है, 2 मर जाते हैं आपस में लड़ाई करके, एक दूसरे को गोली मार के, वो उसको मार दे, उसको मार दे, दोनों मर गए, तो बाकी रह गए 6। तो 6 तो कंपनी चला लेंगे ना, फिर भी सुबह जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी। लेकिन जब सिंगल मेंबर कंपनी में सोल डायरेक्टर होगा, तो अगर उसका इंतकाल हो, जो हो जाना है हर एक का दुनिया में, तो फिर उस वो कंपनी का क्या बनेगा? वो लीगल प्रोसेस है ना कि उसके रिप्रेजेंट, उसके जो ना वो वारिस आएंगे, तो जनाब उसमें भी झगड़े और मसाइल आएंगे। तो कंपनी में तो एक एक मिनट भी जो है वो डायरेक्टर के बगैर नहीं चल सकती, क्योंकि डायरेक्टर ने डायरेक्शन देनी है कंपनी की। तो फिर वो उसे कहा जाता है आप नॉमिनेट कर जाओ किसी को, आप नॉमिनेट कर जाओ। वो किसी को नॉमिनेट कर देते हैं, कर देता है कि मैं अगर मर गया तो मेरी डेथ की सूरत में ये बंदा डायरेक्टर होगा, तो उसे नॉमिनी डायरेक्टर कहते हैं। वो फिर एक बंदा जब वो डायरेक्टर मर जाता है तो फौरी तौर पे उसकी पोजीशन आके आगे संभाल लेता है। ठीक है, ये अभी छोड़ दें, ये आगे करवाऊंगा मैं। ये इसमें जो लिखा है वो ठीक नहीं है जी। अब आए जी डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन। पहले आप ये पढ़ लें, यहां तक पढ़ लें, तो बाकी हम आगे करते हैं। की प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लें, मैं आपकी अटेंडेंस जनरेट कर लूं। ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का लिखा हुआ है कि रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स डू नॉट अप्लाई टू नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स, इसकी समझ नहीं आई। हेलो, जी बेटा जी, सुनना सुनना, बोले। सर आवाज मुझे रास्ता आ रही है आपकी। हाँ बोले। ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स में लिखा हुआ है कि हाँ जी हाँ जी। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स डू नॉट अप्लाई टू नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स। इन्हें, ये जो लोग डायरेक्टर को नॉमिनेट करते हैं, ये क्रेडिटर्स, बैंक्स हो गए, अदर कंपनीज, या गवर्नमेंट हो गई, या फॉरेन इन्वेस्टर हो गए, तो आगे हम जो पढ़ेंगे ना डायरेक्टर्स के इलेक्शन के मुतल्लिक, या वो कितने साल के लिए डायरेक्टर होते हैं, या वो रिटायर कब होंगे, जब, या उन्हें उतारा कैसे, रिमूव कैसे किया जा सकता है, तो कहते हैं ये चीज़ें इन पे अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे ना, ये इन पे अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो लास्ट क्लास के अटेंडेंस का आपको बताया था, तो वो लगा दीजिएगा ये वो क्रिएट क्या हुआ करने है से लास्ट सर। क्लास को? लास्ट वो क्लास को क्या लास्ट हुआ? क्लास में आपने अटेंडेंस जब लगाई थी तो मैं वॉशरूम गया हुआ था, तब जब वापस आया तो आपने कहा कोई बात नहीं, एक एब्सेंट से कुछ नहीं होता। तो कुछ नहीं होता एक रहने से, फिर क्या हो गया? क्या तो नाम है वो तुम्हारा? सर असद रजा, लास्ट पहले भी असद 3 रजा। एब्सेंट रहे ना, पहले भी 3 हो गई तो हैं। इसलिए जी, इसलिए ये भी हो गई तो फिर 4 हो जाएंगे। चल कर दिया। अच्छा थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी बेटा, चीजें पढ़े, चीजें पढ़े जो आपको कहा गया है, काम जो करें, चीजें पढ़े, चीजें पढ़े प्लीज। सर जी देखें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। सर जी जनाब। जी जी बोले भाई, बोल नहीं रहे।
Any question? सर असाइनमेंट के नंबर नहीं लगे अभी तक। कौन सी असाइनमेंट तुम्हारी? असाइनमेंट ये तुम्हारी जो लगा लास्ट दी? में असाइनमेंट जी वो आप क्विज के लगे हुए हैं, असाइनमेंट के भी लगे। जी जी आपने आपके कितने लगे हुए हैं? जी अभी देखा नहीं है, तो आपको कैसे क्विज पता के नहीं? देखे थे, असाइनमेंट के नहीं देखे थे। तो आपको कैसे पता नहीं लगे? लग गए हैं सर, 9 नंबर है। मौजें होगी तेरी फिर तो। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्विज जी में बड़े थोड़े दिए हैं सर। बेटा ये चीजें देखें, मैं नहीं देता नंबर, आप जो लिखते हैं उसके नंबर आते हैं। ये चीजें देखें जी प्लीज, सर, टाइम ना जाया करें इन बहसों पे। वो देख लिए, पढ़ लिया। ठीक है आगे चलते हैं फिर। एक मिनट अटेंडेंस आपकी जनरेट हो रही है वो हो ले, चलिए आगे पढ़ते हैं अटेंडेंस बात। जी सर मैंने किया है। जी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर्स की क्या होगी? क्वालिफिकेशन के मुतालिक सीधा कहता है कि एवरी नेचुरल पर्सन कैन बिकम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कोई भी नेचुरल पर्सन यानी आप और मैं वो डायरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है? हाँ वो इन एलिजिबिलिटीज बता रहा है कि कौन डायरेक्टर नहीं हो सकता, वो बता रहे हैं। वो हम पढ़ लेते हैं भाई, ये डायरेक्टर नहीं हो सकते, इनके अलावा तमाम नेचुरल पर्सन डायरेक्टर हो सकते हैं। डायरेक्टर्स के लिए सिर्फ जो एक शर्त होती है कि वो जो है वो मेंबर होने चाहिए, उनके पास इतने शेयर होने चाहिए। वो जितने शेयर की शर्त आर्टिकल्स ने रखी है वो शर्त पूरी कर लें तो वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इलेक्शन में अगर वोट ले लेंगे तो वो डायरेक्टर बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये लोग नहीं बन सकते। कौन कौन नहीं बन सकता? माइनर छोटू पहलवान नहीं बन सकता। छोटू से मुराद है लेस देन 18 ईयर्स। ठीक है, वो नहीं बन सकता। अनसाउंड माइंड, जिसका दिमाग खराब है वो नहीं बन सकता। ये जनरल वर्ड में नहीं, दिमाग खराब है जो डिक्लेयर्ड है कि ये मेंटली अनसाउंड है मेडिकली, वो नहीं बन सकता। अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। कोर्ट में उसके खिलाफ कि इसको दिवालिया डिक्लेयर किया जाए, किसी ने एप्लीकेशन दी हुई है या उसने खुद ही दी हुई है। आपको पता है लोग अपने आप को भी दिवालिया डिक्लेयर करवा लेते हैं, तो वो दी हुई है और वो भी पेंडिंग है, वो केस चल रहा है अभी। एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, तो केस का फैसला हो गया है कि इसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए, लेकिन उसका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो कंप्लीट हो जाएगा तो उसे डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कहा जाता है। अगर किसी बंदे का ऐसा है तो वो भी नहीं हो सकता। कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, किसी का अखलाकी जुर्म है और कोर्ट ने उसे उस अखलाकी जुर्म पे सजा दे दी है, नहीं वो भी नहीं बन सकता। डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग सच ऑफिस अंडर एनी प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट ने उसे रोक दिया, यानी कंपनीज एक्ट में कोई ऐसी शिक है जिसकी वजह से उन्होंने रोक दिया है कि ये बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये इसलिए उन्होंने डाला है ताकि कंपनी एक्ट में कल को कोई भी शिक डाली जा सके, तो वो फिर बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता। लैग ऑफ फिड्यूशियरी बिहेवियर, फिड्यूशियरी बिहेवियर कहते हैं किसे कहते हैं? माली ईमानदारी कह लें, ठीक है, इस तरह की ईमानदारी कह लें, उसमें उसका कमी है। एंड डेक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट हैज बीन मेड बाय द कोर्ट एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर, और ये कोर्ट ने ऐलान किया कि बंदा बेईमान है, ठीक है, ये डाकू है, ये चोर है। कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। जो टीवी पे बैठते हैं उन्होंने नहीं, वो तो हर एक को डाकू डिक्लेयर किए रहते हैं। हमारे टीवी पे हर बंदा दूसरे को डाकू कह रहा होता है कि नहीं, कोर्ट ने किया लास्ट 5 ईयर्स में, प्रीवियस 5 ईयर। ठीक है, तो वो भी नहीं बन सकता। नॉट अ मेंबर, वो मेंबर नहीं है तो वो भी नहीं बन सकता। ऑब्वियसली मैंने अभी बताया उन्हें क्वालिफिकेशन शेड्स कहते हैं जो डायरेक्टर बनने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट of competent jurisdiction as a defaulter in repayment of loan to a financial institution exceeding such amount as may be notified by the commission from time to time। इसे किसी कोर्ट ने डिफॉल्टर करार दे दिया है किसी लोन की रीपेमेंट के लिए, वो पहले लेके खा गया किसी बैंक के,
कितने 150 200 नहीं, ठीक है, बल्कि कमीशन फैसला करेगा और ये मिलियंस में, वो भी किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये है सिर्फ, ये जो हम पढ़ने लगे ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए, ये आखिरी। वो ब्रोकरेज बिजनेस में है यार, उसका स्पाउस ब्रोकरेज बिजनेस। ब्रोकरेज बिजनेस पता ना क्या होता है, इस पर बहस कर चुके हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर्स होते हैं जो शेयर्स का बिजनेस करते हैं। तो ना वो खुद इन्वॉल्व है ब्रोकरेज में, ना उसका स्पाउस इन्वॉल्व है। तो अगर वो होगा तो लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, बाकियों का बन सकता है। तो बाकियों का ताल्लुक ही नहीं, बाकियों के शेयर्स की ट्रेडिंग ही नहीं होती स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये लोग नहीं बन सकते। इसके अलावा कोई भी नेचुरल पर्सन जो लॉ के प्रोसेस को कंप्लीट कर दे, यार इलेक्शन वगैरह होगा उसमें वोट लेने पड़ेंगे, वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। जी, एनी क्वेश्चन? मैं आपकी बेटा अटेंडेंस लगा लूँ, मेरे क्रिएट हो गई है। जी हो गई है, आपकी अटेंडेंस लगा लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। अटेंडेंस का रूल यही है, जो अटेंडेंस बोलेगा उसकी अटेंडेंस जो है वो लगेगी, दूसरों की नहीं लगेगी। और अगर किसी ने माइक खराब है तो रेज योर हैंड। जी, अब्दुल बासित, किधर अब्दुल बासित? नहीं है, एब्सेंट। अबरारुल हक, वेयर इज अबरारुल हक? नो, एब्सेंट। एहसन खालिद, वेयर इज एहसन खालिद? नो, एब्सेंट। जी, एहसन नवाज, वेयर इज एहसन नवाज? नो, एब्सेंट। जी, अली हमजा, वेयर इज अली हमजा? ये मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी, अली हमजा नो, एब्सेंट। अमारा शाहिद, प्रेजेंट। ठीक हो गया, शुक्र है कि प्रेजेंट है। जी, आमना अहमद, आमना अहमद हैं? जी, आमना अहमद नहीं है, एब्सेंट। अक्सा असलम, जी अक्सा लगा दी अक्सा आपकी। अरीका औरंगजेब, प्रेजेंट सर। और उसके बाद असद रजा, असद यस रजा, सर, यस सर। और आयशा मंसूर, आयशा मंसूर ठीक हो गया। आयशा मंजूर, जी लग गई आयशा मंजूर। अजीम तारिक, यस सर, प्रेजेंट। ठीक है। बिलाल अहमद खान शिरवानी, प्रेजेंट सर। ओके। बुशरा आरिफ, प्रेजेंट। प्रेजेंट, ठीक है। चौधरी नोमान, मेरी चौधरी नोमान नहीं है। और ईमान असद, प्रेजेंट। प्रेजेंट। और ईशा, ईशा ठीक लगा दी है। फैसल खान, प्रेजेंट सर। उसके बाद जनाब फातिमा सईद, नहीं है फातिमा। जी, फिजा बतूल, यस सर। और हादिया असद, यस सर, प्रेजेंट। जी। और उसके बाद है हाफिज साद, हाफिज साद कोई नहीं। जी जनाब हमजा इफ्तिखार, हमजा इफ्तिखार ठीक है, हमजा लगा दिए। हसन अब्बास मिर्जा है, नहीं है। जी, ईसार सिद्दीकी, ईसार सर। नहीं है। कंवल लतीफ़, जी बाइक बाइक बंद करें, माइक बंद करें। किसका माइक है? माइक बंद करें, ठीक है, कमल लगा दिया। जी, खालिद हुसैन, प्रेजेंट सर। जी। कोमल इकबाल, प्रेजेंट सर। और लाइबा, प्रेजेंट ठीक, सर। ठीक है। लुकमान उमर, लुकमान उमर नहीं है, एब्सेंट। मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद हाशिम भी नहीं है। जी, मिसबाह, प्रेजेंट। जी। मोहम्मद अनस, प्रेजेंट। मोहम्मद अजीम, प्रेजेंट यस सर। सर। मोहम्मद अजीम नहीं है। अच्छा, मोहम्मद अजीम फैज, यस मोहम्मद सर। अजीम है 8 डबल मोहम्मद 00। हारिस, मोहम्मद हारिस है, नहीं है। मोहम्मद इब्राहिम, प्रेजेंट सर। ठीक हो गया। और मोहम्मद मन्नान अहमद, प्रेजेंट सर। जी। मोहम्मद मोहसन, नो। मोहम्मद नोमान एहसान, यस सर। और मोहम्मद सैफुर रहमान,
नो। और मोहम्मद sir, present. तैमूर यूसुफ, तैमूर लगा दिए। तैमूर भी है, ठीक है। मोहम्मद उमर, Present, sir. Mohammad Umar. मोहम्मद उसामा, मोहम्मद उसामा नहीं है। मोहम्मद उसामा जमील, उसामा जमील भी नहीं है जी। मुस्तफ़ा सईद Present, sir. और मुस्तफ़ा वकार, Yes, sir. Present. निमरा दिलदार, सर मेरी प्रेजेंट अटेंडेंस नहीं लगी मोहम्मद हारिस। उमर इसहाक, Sir, Sayyid Kashif Ali Shetty. उमर इसहाक है नहीं है। इसकी अटेंडेंस बोलना, उसके अलावा अगर कोई बोला ना तो उसकी मैंने वैसे ही एब्सेंट कर देनी है। रजब चौधरी कोई नहीं है। और रामीन है, नो। रिमशा कंवल नहीं है। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, ठीक है। और रुबाब प्रेजेंट सर। और सदफ ज़हरा, प्रेजेंट सर। समर मुबीन, प्रेजेंट उसके अलावा सैयद काशिफ अली, Yes, sir. सैयद अदील अली शाह, Yes, sir. ठीक है अदील। ताहा अहमद, Present, sir. किधर है ताहा अहमद, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, Present. आ गया। उमर अली है, नो। और उमर यासीन, Present, sir. उसामा उस्मान, Yes, sir. और जनाब वलीद शकील है। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। जैनब अरशद, जी जैनब अरशद नहीं है। और जुनैरा जहीर, ठीक। मैं एब्सेंट को बोल दूं, अगर कोई है तो बता दे। अब्दुल सर बासित, मोहम्मद हारिस। ठीक है। और अबरारुल हक नहीं है। एहसन खालिद नहीं है। और एहसन नवाज लगा दिए, ठीक है, लगा दिए। अली हमजा लगा दिए, ठीक हो गया। अच्छी। आमना अहमद है नहीं है। और अगला है चौधरी नमान है, नो। फातिमा सईद है, नो। हाफिज साद है, नो। हसन अब्बास मिर्ज़ा, ठीक है, लगा दिए हसन अब्बास। इसार सिद्दीकी, नो। लुकमान उमर, ठीक है, लुकमान लगा दिए। मोहम्मद हाशिम नहीं है, ठीक हो गया। और मोहम्मद हारिस, नो। प्रेजेंट सर। हारिस है, मोहम्मद हारिस, दोबारा बोल, नजर नहीं आया मुझे। यस सर। ठीक है, लगा दिए। मोहम्मद मोहसन नहीं है। मोहम्मद उसामा, नो। मोहम्मद उसामा जमील, नो। उमर इसहाक, नो जी। रजब चौधरी, ठीक है, लगा दी रजब। रामीन, नो। और उमर अली, यस, Yes, लगा sir. दी उमर। और जैनब अरशद, नो, ठीक हो गया। सर मोहम्मद हाशिम प्रेजेंट है। ठीक है जी। सर मेरी लास्ट क्लास सर जी वो मौसमा प्रेजेंट, उसका ना नेट का मसला आ रहा है। जिसका भी जो मसला आ रहा है, अटेंडेंस बोल दिए बेटा मैंने जी ठीक है सर मेरी लास्ट क्लास में ना जब अटेंडेंस हुई थी तो मेरी ना मोबाइल स्टक हो गया था, तो मेरी एब्सेंट लग गई थी, पर मैं पूरी क्लास में ना प्रेजेंट था ठीक सर, लास्ट क्लास में। ठीक है, सुन ली बात तेरी मैंने। और जी, और कोई सवाल? सर जी ये जो बच्चे अटेंडेंस के टाइम ऑनलाइन आ जाते हैं, इनका तो कुछ करें। सर मैं कुछ नहीं कर सकता जी। आए जी। अब डायरेक्टर्स के मुतालिक हमने पढ़ लिया, डायरेक्टर्स कौन होते हैं। ये पहला हमने पैराग्राफ्स के मुतालिक पढ़ा कौन होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि उनका कम से कम नंबर लॉ क्या कहता है, कितने होने चाहिए, टाइप्स ऑफ। यार आप खामोश रहें, क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हैं दरमियान में। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमने पढ़े कि कंपनी की टाइप्स के हिसाब से नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, हमने पढ़ लिए। कुछ हमने काइंड्स पढ़ लिए, और भी काइंड्स होती हैं, ठीक है, हमने पढ़ लेंगे।
ठीक है, असल में डायरेक्टर्स यही होते हैं, इलेक्टेड डायरेक्टर्स जिसे कहते हैं। आगे हम जितना पढ़ेंगे वो सब कुछ इनके मुतालिक है, इलेक्टेड डायरेक्टर्स के मुतालिक। तो बाकी कभी कभार कहीं होते हैं तो होते हैं, ठीक है। फिर हमने उनकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन भी पढ़ ली। अब आए जी उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है डायरेक्टर्स की। सर कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर ये क्वालिफिकेशन में सिर्फ एक लाइन है, एवरी नेचुरल पर्सन कैन बिकम जी द डायरेक्टर ऑफ बिल्कुल, द कंपनी, जी बिल्कुल एक ही क्वालिफिकेशन है जी यही सर? क्वालिफिकेशन है डिफेक्ट कि इंसान होना जरूरी है। डिफेक्टो ठीक है, इंसान होना सर, बहुत डिफेक्टो जरूरी है। कौन सा होता है? डिफेक्टो डिफेक्टो बेटा टर्म है उसकी लॉ की, डिफेक्टो और इप्सो फैक्टो। ठीक है, तो ये कहाँ पे पढ़ी है वहां से आपको समझा देता हूँ मैं। डिफेक्टो सर जैसा वो फर्स्ट है, पेज। या मैं वैसे ही बता देता हूँ, डिफेक्टो चीज जैसा है और इप्सो फैक्टो जैसी होनी चाहिए, ये लफ्ज है। ठीक है, तो डिफेक्टो जो है डायरेक्टर, उसी को डायरेक्टर कहा जाएगा। ठीक हो गया। किसी डिफेक्टो समझ ये नहीं आई लफ्ज कि फैक्ट, ये बेटा लव डिफेक्टो फैक्ट से निकला है, फैक्ट से। मतलब हकीकतन जो बंदा डायरेक्टर है वही कंपनी का डायरेक्टर है, समझ गए? ओके सर। जो बंदा कंपनी का डायरेक्टर है वही कंपनी का, ये लॉ की टर्म में है। तो ये मैंने ना आइंदा वैसी इसमें से खत्म कर दी है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है। इसका मतलब होता है जो है ये दो लफ्ज हैं, डिफेक्टो इप्सो फैक्टो। डिफेक्टो चीज जैसी है, इप्सो फैक्टो जैसी होनी चाहिए। तो समटाइम दोनों में इख्तलाफ होता है ना, कि जो चीज है और जैसी होनी चाहिए समटाइम मुख्तलिफ होती है। तो इसलिए ये लॉ में कोर्टों के अंदर ये लफ्ज बोला जाता है, लड़ाइयों में, लड़ाइयाँ नहीं होती कोर्ट्स में वहां पे। तो यहाँ चूंकि लॉ ने यूज किया हुआ इसलिए मैंने लिख दिया हुआ जी। अब आए जी ओके डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। ये हम सारे डायरेक्टर्स किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्टेड डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। अब इलेक्टेड डायरेक्टर के मुतालिक उसूली बात क्या है, ये वो बंदे हैं जिन्हें मेंबर सिलेक्ट करते हैं, यानी इतना हमें क्लियर है। अच्छा, जिन्हें मेंबर सिलेक्ट करते हैं, जी हाँ, जिन्हें मेंबर सिलेक्ट करते हैं। तो फिर जब नई कंपनी बनती है तो उस वक्त तो मेंबर होते ही कोई नहीं, वो शेयर ही नहीं शुरू होते। तो फिर पहले डायरेक्टर कहाँ से आएंगे? डायरेक्टर तो आने हैं, जब कंपनी वजूद में आएगी उसके डायरेक्टर होंगे जो उसका काम चलाएंगे। तो जनाब इसीलिए उन्होंने फर्स्ट डायरेक्टर और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की लीगल प्रोविजन को अलग-अलग कर दिया है। फर्स्ट डायरेक्टर जब कंपनी बनती है, इनकॉर्पोरेट होती है, जब उसके मेंबर्स को शेयर इशू नहीं होते, तो कौन लोग उसके डायरेक्टर बनते हैं? The number of first director and names of first director shall be determined in writing by the majority of the subscribers of the memorandum. हम ये बात पढ़ चुके हैं ना कि जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट हमने किया था तो हम कहते हैं कुछ लोग इसको साइन करते हैं। उन साइन करने वालों को, जिसमें हमने देखा था कि साइन होते हैं, आगे नाम और ऑक्यूपेशन और एड्रेस और CNIC या पासपोर्ट नंबर लिखा होता है। वो जो लोग साइन करते हैं उन्हें सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम कहा जाता है। तो कहते हैं ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि कंपनी के पहले मेंबर सब्सक्राइबर्स कहलाते हैं। इनको हालांकि शेयर नहीं इशू हुए, लेकिन लॉ की नजर में ये सब्सक्राइबर्स जो है वो कंपनी के पहले मेंबर्स हैं। तो कहता है ये डिसाइड करेंगे कि कंपनी के डायरेक्टर्स कौन होंगे, ये डिसाइड करेंगे, लॉ ने इन पे डाल दिया। एंड अंटिल सो डिटरमिन्ड, और जब तक वो इसका डिसीजन नहीं करते, ऑल द सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम हु आर नेचुरल पर्सन, तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो जाहिर है नेचुरल पर्सन है, शैल बी डीम्ड टू बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के डायरेक्टर समझे जाएंगे। समझ गए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जो लोग साइन करते हैं उन्हें सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम कहा जाता है। वो बंदे डिसाइड करेंगे कि कंपनी के पहले डायरेक्टर कौन होंगे, और जब तक वो ये डिसीजन नहीं करते तब तक लॉ कहता है वो सारे के सारे सब्सक्राइबर ही कंपनी के डायरेक्टर समझे जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन? हो गई। और ये कब तक डायरेक्टर रहेंगे? अनटिल द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, पहली AGM तक। पहली AGM ऑलमोस्ट कंपनी बनने के 1.5 साल बाद होती है, हम पढ़ेंगे AGM में भी, तो 1.5 साल बाद होती है, तब तक ये डायरेक्टर रहेंगे। उस पहली AGM में इलेक्शन हो जाएगा, ज़ाहिर है तब तक मेंबर आ चुके होंगे, तो मेंबर आएंगे तो AGM होनी है ना। AGM होनी किसकी है? मेंबर ही की तो होनी है, जनरल मीटिंग। तो वहां पे फिर मेंबर जो है वो नया इलेक्शन करेंगे, और उसके बाद वो जो है नए जो भी अपनी मर्जी के बंदों को मुंतखब कर लेंगे। ये भी हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकता है, फिर राइट मेंबर्स के पास है। तो ये हो गए पहले मेंबर। तो उसके बाद कब कैसे इंतखाब होगा जनाब डायरेक्टर्स का? उस पहली AGM से ऑनवर्ड। तो कहता है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल फिक्स द नंबर ऑफ इलेक्टेड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नॉट लेटर देन 35 days बिफोर कन्वीनिंग द जनरल मीटिंग। एक तो पहली बात हमें पता होनी चाहिए, और पता है
कि डायरेक्टर्स का इंतखाब जनरल मीटिंग में होता है। करते कौन है? मेंबर करते हैं। तो ये लॉ कहता है कि जनरल मीटिंग आने से 35 दिन पहले, 35 डेज बिफोर, पहले से जो मौजूद डायरेक्टर्स हैं, पहले से जो मौजूद डायरेक्टर हैं, वो फैसला करेंगे कि डायरेक्टर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए। तादाद यानी नंबर, नाम नहीं, नंबर 3 होने चाहिए। एक तो लॉ ने कह दी ना कम से कम कितने होने चाहिए, तो उससे कम तो हो ही नहीं सकते। उससे ऊपर जाना है तो ये डिसाइड करेंगे। ये कहेंगे 5 होंगे, ये 15 होंगे, ये 6 होंगे। तो ये नंबर जनरल मीटिंग आने से पहले 35 दिन पहले वो डिसाइड कर लेंगे। ठीक है। एंड द नंबर सो फिक्स शैल नॉट बी चेंज एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग। और एक दफा जब ये फिक्स कर लेंगे 35 दिन पहले से मौजूद डायरेक्टर के आइंदा इलेक्शन में हमने कितने लोगों को डायरेक्टर मुंतखब करना है, तो फिर इस नंबर को भी चेंज नहीं कर सकते। डायरेक्टर ने नंबर फिक्स किया ना, लेकिन एक दफा फिक्स कर लिया फिर चेंज नहीं कर सकते। चेंज होंगे एनुअल जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में ये मेंबर्स को अख्तियार हासिल है कि उस नंबर को चेंज कर दें, ये डायरेक्टर्स को अख्तियार हासिल नहीं है। ठीक है। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ, जब इलेक्शन से भी पहले कि जनरल मीटिंग में इलेक्शन होना है, उससे 35 दिन पहले से मौजूद डायरेक्टर्स के नंबर को यानी उनकी तादाद को फिक्स करेंगे कि आने वाली जनरल मीटिंग में हमने कितने बंदों को डायरेक्टर मुंतब करना है, 5, 6, 7, 8। और वो तादाद फिक्स करते वक्त वो लॉ की कम अज कम तादाद को सामने रखेंगे। वो उससे कम नहीं कर सकते, या उतनी कर लें या उससे ज्यादा कर लें। जैसे लिस्टेड कंपनी, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स है 10, तो वो कम अज कम 10 करेंगे। 10 उससे ज्यादा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। और एक दफा जब वो ये नंबर फिक्स कर देंगे फिर वो उसे चेंज नहीं कर सकते। उसे चेंज करने के लिए उन्हें जनरल मीटिंग से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अप्रूवल से मुराद है, अप्रूवल किससे लेंगे? मेंबर से। तो फिर मेंबर जो है वो अपनी मर्जी के नंबर रख लेंगे कि नहीं भाई यही रहने दो या ऐसा कर लो, लेकिन अब मेंबर से इजाजत लेनी पड़ेगी। तो पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस, द नोटिस ऑफ मीटिंग एट विच डायरेक्टर आर प्रपोज्ड टू बी इलेक्टेड शैल अमंग अदर मैटर्स एक्सप्रेसली स्टेट। ठीक है। जब डायरेक्टर्स की ये एनुअल जनरल मीटिंग आती है ना, जिसमें डायरेक्टर का इंतखाब होना है, तो उस मीटिंग का एक नोटिस देते हैं कि मीटिंग आ रही है। नोटिस, इतलानामा कि मीटिंग आ रही है। और वो कम से कम 21 दिन पहले देते हैं। और देते कौन है? डायरेक्टर्स। देते किसको है? मेंबर्स को, कि जनाब मीटिंग आ रही है, आप शरीक हो उसमें। ठीक है। तो कहते हैं उस नोटिस में उन्होंने जो डायरेक्टर का नंबर फिक्स किया है ना, वो लिखेंगे कि आने वाले इस मीटिंग में हमने डायरेक्टर को का इंतखाब करना है, उनका इलेक्शन करना है, उनको इलेक्ट करना है। और हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी के डायरेक्टर 7 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो। एक तो ये बताएंगे। दूसरा, वो जो लोग रिटायर हो रहे हैं डायरेक्टर्स के, उनके नाम लिख देंगे कि पहले हमारे डायरेक्टर्स ये असहाब थे। ठीक है। तो उनका वो वहां पे नाम लिख देंगे। ठीक है। ये 2 चीजें वो नोटिस के अंदर बताएंगे। क्या हो गया? अच्छा चलें। दूसरी चीज बताना। जी जी। पहली चीज होगी नंबर ऑफ, एक मिनट यार, ये डॉक्यूमेंट को क्या हो गया है। पहली चीज है कि उस नोटिस के अंदर बताया जाएगा कि हमने डायरेक्टर्स की तादाद क्या फिक्स की है, कितने डायरेक्टर मुंतब करने, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जितने भी। और दूसरा, उस नोटिस के अंदर बताया जाएगा कि जो डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं उनके नाम क्या हैं, यानी नेम्स ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स। ठीक हो गया? यहां तक प्रोसेस क्लियर हो गया? यार एक मिनट, मैं इस डॉक्यूमेंट को ना बंद करके दोबारा खोलूं, ये इसको कोई बीमारी पड़ गई है। जी, एनी क्वेश्चन? आपके सामने तो सारे नोट्स हैं ना मौजूद। जी, हम यहाँ पे थे, नेम्स ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। ये मैं इसको शेयर कर लूँ स्क्रीन को। जी ये ठीक है। तो वो क्या बताएंगे उसमें? नंबर और नेम्स। अच्छा, अब आगे बढ़ें। अब डायरेक्टर कैसे होंगे? ऐसे तो नहीं ना बैठे बिठाए किसी ने मुझे डायरेक्टर मुंतब कर लिया, किसी ने उसे कर लिया। नहीं नहीं, जैसे इलेक्शन होता है, कुछ लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जैसे इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ भी इलेक्शन होता है ऐसे। तो जो लोग अब डायरेक्टर बनना चाहते हैं और डायरेक्टर के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, अब वो क्या करेंगे? कहते हैं एनी पर्सन हु सीक्स टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। जो भी बंदा
डायरेक्टर के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है, वेदर ही इज रिटायरिंग और अदरवाइज, वो पहले वाला रिटायरिंग डायरेक्टर है, यानी पहले भी डायरेक्टर था, अब ज़ाहिर है दोबारा इंतखाब होना है, दोबारा हिस्सा लेना चाहता है, और अदरवाइज या कोई और आ रहा है, कोई नया बंदा है जो पहले डायरेक्टर नहीं था लेकिन अब वो भी हिस्सा लेना चाहता है, फाइल विद द कंपनी, वो कंपनी के पास फाइल करेगा नॉट लेटर देन 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग, मीटिंग होने से 14 दिन पहले, at which election are to be held, जिस मीटिंग में इलेक्शन होने हैं उससे कम से कम 14 दिन पहले जो बंदा डायरेक्टर के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है, चाहे वो रिटायर होने वाला डायरेक्टर है चाहे कोई और बंदा है, वो कंपनी को एक नोटिस ऑफ इंटेंशन भिजवाएगा टू ऑफर हिमसेल्फ फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के जनाब ये जो कमिंग एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में इलेक्शन होने जा रहा है, मुझे इसमें उम्मीदवार समझा जाए, मुझे इसमें उम्मीदवार समझा जाए, मैं इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूं। ठीक है, अच्छा उसने नोटिस ऑफ इंटेंशन बता दिया, वो उम्मीदवारों की लिस्ट में उसका नाम भी लिख लेंगे कि जनाब ये भी एक आमिर शकील भी उम्मीदवार है, कहते हैं मैं डायरेक्टर बनना है, लिख लो इसका नाम भी। ठीक है, इसने नोटिस ऑफ इंटेंशन में भिजवा दिया, प्रोवाइडेड दैट, अच्छा मैंने नोटिस भिजवा दिया, फर्ज करें आमिर ने नोटिस भिजवा दिया कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है, तो बाद में उसका इरादा बदल गया, ठीक है, तो कहता है प्रोवाइडेड दैट एनी सच पर्सन मे एट एनी टाइम बिफोर द होल्डिंग ऑफ इलेक्शन विथड्रॉ सच नोटिस, इलेक्शन होने से पहले कभी भी, इवन आज एजीएम है सुबह 9 बजे आ जाए, यार मैंने नोटिस ऑफ इंटेंशन भिजवाया था ना तुम लोगों को कि मैंने इलेक्शन में हिस्सा लेना, और यार मेरी नीयत बदल गई, मैंने नहीं लेना, ठीक है नहीं लेना, तो वो बंदा जो नोटिस ऑफ इंटेंशन भिजवाता है कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूं, वो मीटिंग के अंदर इलेक्शन होने से पहले मीटिंग से पहले नहीं, इलेक्शन होने से पहले, यानी मीटिंग शुरू हो चुकी है 2 घंटे बाद इलेक्शन होने हैं, तो उस वक्त भी कह सकता है जी मैं विड्रॉ करता हूं अपने आप को, वो अपना नोटिस वापस ले सकता है। ठीक है, ये बड़ी मैं तरतीब से आपको प्रोसेस समझा रहा हूं, एक दफा फिर इसे पढ़ें, जो चीज समझ नहीं आई तो वो पूछें, पढ़ें इसे आराम से, पहले इसकी इंग्लिश पढ़ें, ये टेक्निकल है, स्टूडेंट बेटा घर जाके इसको पढ़ते हैं, उन्हें प्रोसेस ही नहीं समझ आता, ये क्या जा रहा है, ये क्या फरमा रहे हैं अल्लाह, उन्हें समझ ही नहीं आता, तो आप काइंडली से एक दफा पढ़ें, इसको पढ़ें 5 मिनट। सर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कौन सा होता है? मैं पानी पी रहा था, हैंड फ्री उतार दी थी मैंने, किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ ले, मैंने सुन नहीं सका अभी आपने अगर किसी ने बात की है कोई तो। सर मैंने पूछा है सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कौन सा होता है? बाद में, पहला फर्स्ट डायरेक्टर जब कंपनी बनी, सब्सिक्वेंट पहले के बाद वाले सारे, ये पहले डायरेक्टर का इंतखाब तो ऐसे होगा, उसके बाद हमेशा डायरेक्टर का इंतखाब ऐसे होगा, तो उसके बाद वाले डायरेक्टर्स को सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कहा जाता है, वो डायरेक्टर नंबर 2 भी हो सकता है और डायरेक्टर नंबर 200 भी हो सकता है, सबका इंतखाब ऐसे होगा जी। सर मोरल टर्पिट्यूड का मतलब क्या है? अखलाकी बुराई कोई, जी कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे पढ़ते हैं। सर फिडुशियरी ईमानदारी है ना, फिडुशियरी, हाँ माली ईमानदारी, फिडुशियरी बिहेवियर। जी आगे पढ़ते हैं। अच्छा कंपनी का अब नोटिस आ रहे हैं, ए भी जमा करवा रहा है जनाब नोटिस ऑफ इंटेंशन, मैं भी इलेक्शन में हिस्सा लेना है, बी भी करा रहा है, सी बी डी बी ई एफ करवा रहा है, कंपनी के पास इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब कंपनी के पास इकट्ठे हो गए हैं, कहते हैं अबाल अब नोटिस लोगों ने कम से कम 14 दिन पहले तक देने होते हैं, अगर मीटिंग होने से में 14 दिन रह गए हैं तो उसके बाद कंपनी वसूल नहीं करती, ठीक है, 2 हफ्ते पहले आपने देने होते हैं, तो 2 हफ्ते रह गए हैं, अब कंपनी वसूल नहीं करेगी, तो कंपनी के पास नोटिस इकट्ठे हो गए, तो उन तमाम नोटिस को कंपनी जमा करेगी। ऑल अबव नोटिस रिसीव्ड बाय द कंपनी शैल ट्रांसमिट टू द मेंबर नॉट लेटर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग, और वो तमाम नोटिस वो मेंबर्स को भिजवा देगी कि इन लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया है, आपने आने वाली मीटिंग में जिन डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये जनाब आप 5 डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना चाहते हैं, ये 10 उम्मीदवारों के नाम हमारे पास आए हैं,
आप ज़ाहिर है 10 में से किसी 5 को वोट दे सकते हैं, ठीक है। बिफोर द डेट ऑफ इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर सेंडिंग ऑफ अ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग इन नॉर्मल मैनर, जैसे आप नोटिस ऑफ मीटिंग भिजवा रहे हैं ना, वैसे इनके नाम भिजवाएंगे, यानी रजिस्टर्ड पोस्ट से इनके नाम भिजवा देंगे। और अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, यानी और इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, आप उस नोटिस को पब्लिश भी करेंगे। कैसे? by publication at least in one issue each of daily newspaper in English language and a daily newspaper in Urdu language having circulation in the province in which stock exchange on which its securities is situate securities are listed in is situate। सिचुएट से मुराद है ये स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे है, अब तो पूरे पाकिस्तान की एक ही स्टॉक एक्सचेंज बन गई है। तो कहता है कि जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो एक उर्दू न्यूज़पेपर में और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में इस नोटिस को छपवाएंगी भी कि हमारे मीटिंग होने जा रही, तमाम मेंबरान को इतला दी जाती है कि हमारी मीटिंग होने जा रही है फलानी तारीख को, तो लिहाजा उस मीटिंग में जो डायरेक्टर्स मुंतब होने हैं तो इन लोगों ने हमें बीइंग उम्मीदवार कह लें वो डायरेक्टर के नाम लिखवाए हैं, ठीक है। तो ये लिस्टेड कंपनी अखबार में भी पब्लिश करेगी, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में। सही हो गया। और वो उनको नाम भी भिजवाएगी, मेंबर्स को ये नाम भी भिजवाएगी। और बाकी कंपनियां नाम भिजवाएंगी, लेकिन जो अनलिस्टेड है या प्राइवेट है उनको, उन कंपनियों को ये जरूरी नहीं है कि वो अखबार में छपवाएं। अच्छा, अब आपने जनाब अज्यूम करें कि 5 डायरेक्टर्स को मुंतखब करना है, उम्मीदवार आ गए 10, ठीक है। इलेक्शन होगा, इलेक्शन में जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो डायरेक्टर बन जाएगा, उसका प्रोसेस हम पढ़ेंगे। लेकिन आपने 5 उम्मीदवारों डायरेक्टर्स को मुंतखब करना है और नाम भी 5 के ही आए हैं, नाम भी 5 के हैं। फिर क्या होगा? कहता है इफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर इक्वल टू द सीट्स ऑफ डायरेक्टर, अगर उन उम्मीदवारों के यानी कैंडिडेट्स का जो नंबर है इट इज इक्वल टू द सीट्स ऑफ डायरेक्टर, आपने जितने डायरेक्टर मुंतखब करने हैं उसके बराबर है। आपने 5 डायरेक्टर्स मुंतखब करने हैं, 5 उम्मीदवार आए हैं, आपने 10 मुंतखब करने हैं, 10 उम्मीदवार आए हैं, देन क्या होगा? नो इलेक्शन वुड बी हेल्ड, इलेक्शन ही नहीं होगा सिरे से। ऑल द कैंडिडेट्स वुड बी कंसिडर्ड एज इलेक्टेड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, और इन तमाम जो है उम्मीदवारों को डायरेक्टर समझा जाएगा, यानी बगैर इलेक्शन के। भाई इलेक्शन क्यों होना है? इलेक्शन तो तब होना है ना कि जितने बंदों को आपने मुंतखब करना है, उम्मीदवारों की तादाद उनसे ज्यादा है, तो भी वोट डाल के फैसला करो कि 10 में से कौन से 5 करने हैं। तो जब हैं ही 5 उम्मीदवार ही 5 आए हैं, तो इलेक्शन की जरूरत क्या है? तो कहता है इस सूरत में इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि उन तमाम उम्मीदवारों को इलेक्टेड डायरेक्टर ही समझा जाएगा। क्लियर है सर? अगर 6 हो तो फिर भी होगा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा। एक भी ज्यादा बेटा इलेक्शन होगा, एक भी ज्यादा तो इलेक्शन होगा। 5 इलेक्ट करने और ज्यादा नहीं है, 5 ही है, तो फिर नहीं करेंगे, फिर इलेक्शन नहीं होगा, फिर वो 5 के 5 ही डायरेक्टर मुंतखब हो जाएंगे। ओके सर। कोई इलेक्शन की जरूरत ही नहीं। इलेक्शन की जरूरत उस वक्त है ना कि बंदे ज्यादा हैं, जब बंदे ज्यादा हैं ही नहीं तो इलेक्शन क्यों करना है? ठीक है जी। अच्छा, अब अगर बंदे ज्यादा हैं, कहता है इफ कैंडिडेट्स आर मोर देन द नंबर ऑफ सीट्स, कैंडिडेट ज्यादा हैं सीट से, सीट 5 है, कैंडिडेट 7 हैं, 10 है, 12 है, इलेक्शन वुड बी हेल्ड, तब इलेक्शन होगा। एंड इट्स प्रोसीजर वुड बी एज फॉलो, और उसका प्रोसीजर क्या होगा, इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन पहली तो बात है एजीएम में, मीटिंग के अंदर होगा, और उस मीटिंग के अंदर अ मेंबर शैल हैव सच नंबर ऑफ वोट्स, हर मेंबर के पास उतने वोट होंगे एज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, जो उस प्रोडक्ट के बराबर होंगे, ऑफ द नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स, ऑफ द नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स आर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय हिम एंड द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। अब ये सेंटेंस ही नहीं समझ आता लोगों को। ये जनाब ऐसा है कि एक बंदे के पास 1000, लॉ क्या कहता है कि अगर किसी बंदे के पास 1000 शेयर है और 5 बंदों ने डायरेक्टर मुंतखब होना है, 5 बंदों ने, यानी जिन्होंने मुंतखब होना है, टोटल आपने उम्मीदवार नहीं, 5 बंदे मुंतखब करने हैं आपने डायरेक्टर, तो इस बंदे के पास वोट कितने होंगे? कहता है इस बंदे के पास वोट कितने हैं, सॉरी इस बंदे के पास शेयर्स कितने हैं? 1000। बंदे कितने मुंतखब करने हैं? 5, तो इसके पास वोट होंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5000। इसके पास 5000 वोट होंगे, समझे? ये 5000 पर्चियां नहीं देंगे, बस इसके नाम में 5000 लिख देंगे। तो कहता है कि कैसे आपने फैसला करना है कि एक मेंबर के पास कितने वोट होंगे? उसके पास जितने शेयर्स हैं
उसको मल्टीप्लाई कर दें जितने बंदों ने मुंतहब होना है, यानी जो नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स किए हैं उससे, तो उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो आंसर आएगा, हर बंदे के पास उसके वोट होंगे। एक बंदा है उसके पास 5000 शेयर्स हैं, तो आपने 5 जो है वो डायरेक्टर मुंतब करने हैं, तो उसके बाद टोटल वोट कितने होंगे? 25,000। ठीक है, समझ आई कैलकुलेशन जनाब? कैलकुलेशन की दोबारा समझा देंगे। भाई उस हर बंदे के पास जितने वो शेयर्स हैं उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जितने आपने डायरेक्टर मुंतब करने हैं, तो उस बंदे के पास उतने वोट होंगे। मिस्टर बी के पास 5000 शेयर्स हैं, बंदे मुंतब होने हैं 5, तो मिस्टर बी के पास 25,000 वोट होंगे। मिस्टर सी के पास 10,000 शेयर हैं, बंदे मुंतब होने 5, तो मिस्टर सी के पास 50,000 वोट होंगे। ठीक है, ये वोटिंग राइट है। वोट नंबर ऑफ वोट्स, वोट्स की तादाद। ठीक है सर जैसे जी। आपने बताया कि एक बंदे के पास 1000 शेयर्स हैं, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5000, तो बाकी हाँ। मेंबर्स के पास कितने शेयर्स होने चाहिए? कोई नहीं होने चाहिए, हर एक के पास उसके शेयर्स की तादाद निकाल लेंगे, उसके वोट्स की तादाद निकाल लेंगे। आगे क्या होगा वो हम कर रहे हैं, वो पहले तो हम फैसला करेंगे ना किस बंदे के पास वोट कितने हैं, इसका फैसला आगे होगा कि उसने किसको देने हैं, तो फिर क्या करेंगे, लेकिन पहले तो फैसला होगा ना हर बंदे के पास वोट कितने हैं। तो कहता है वोट होंगे आपके नंबर ऑफ शेयर्स, जिस बंदे के पास जितने हैं मल्टीप्लाई बाय जितने डायरेक्टर मुंतब होने हैं, उतने आपके पास वोट होंगे। पहले तो समझिए कि हर बंदे के पास वोट कितने होंगे। जैसे ये इलेक्शन हुआ है ना अभी केपीके में, जो उसमें जो है वो क्या नाम है, लोकल काउंसिल का, लोकल गवर्नमेंट का बल्दियाती इलेक्शन, तो उसमें हर बंदे के पास उतने वोट थे जितने उसने बंदे मुतब करने हैं। मतलब एक जनरल काउंसिलर करना है, एक मेयर करना है, एक तहसील नाज़म करना है, तो उतने उस बंदे के पास वोट थे, वो जाके अंदर उतनी पर्चियों में मोहर लगाता था। ठीक है, तो यहाँ भी वो हिसाब है, लेकिन यहाँ एक फर्क उन्होंने डाल दिया, बंदों की बजाय वो शेयर्स पे आ गए हैं, क्योंकि शेयर्स हर बंदे के पास मुख्तलिफ होते हैं, तो उनके वोट बराबर नहीं हो सकते। एक बंदे के पास 1000 शेयर्स हैं और एक बंदे के पास 10,000 शेयर्स हैं, क्या दोनों के वोट बराबर होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो इसलिए उन्होंने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए इस बात को? कोई बंदा वोट्स की कैलकुलेशन को ना समझाओ कि हर बंदे के पास वोट कितने होंगे, वो मुझे बता दे। सर नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टर से, तो फिर नंबर ऑफ वोट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ वोट्स और वोटिंग राइट दोनों डिफरेंट हो सकते हैं हर वोटिंग राइट होता है, वोट देने का हक है कि नहीं है, इसे वोटिंग राइट कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ वोट्स के वोट कितने होंगे। वोटिंग राइट तो उनके पास है, तो वोट्स दे रहे हैं ना वो, वरना सर वोट यहाँ ना देते वो। और अगर 5 डायरेक्टर हैं तो आई थिंक सबके पास 25% वोटिंग राइट है आई थिंक। नहीं बेटा, नहीं, 25% का 5 से क्या ताल्लुक आ गया? कोई ताल्लुक नहीं है। एक या मेंबर वोट दे रहे हैं, तो जिस मेंबर के पास जितने शेयर्स हैं, यानी इस मेंबर के 5000 शेयर हैं, और जितने उसने मुंतहब करने हैं डायरेक्टर्स, यानी 5 मुंतहब करने हैं, उतने उसके पास वोट होंगे। ठीक है, यानी 25,000 वोट्स। एक बंदा है उसके पास 10,000 शेयर है, डायरेक्टर कितने मुंतहब करने हैं? 5, उसके पास कितने वोट होंगे? ये मल्टीप्लाई करते हैं, उसके पास 50,000 वोट होंगे। अब वो 50,000 वोट जिसको चाहेगा देगा, जिसकी उसकी मर्जी, जिसको चाहे दे। समझ गए ये चीज कि हर बंदे के पास वोट कितने होंगे? अब वो वोट कास्ट करेगा, हर मेंबर वोट कास्ट करेगा ना, हर मेंबर के पास अपने हिसाब से वोट आ गए। जिसके पास 1000 शेयर हैं उसके पास 5000 वोट आ गए इस फार्मूले के मुताबिक, अगर 5 मुंतब होने हैं। जिसके पास 10,000 शेयर हैं उसके पास 50,000 वोट आ गए। हर बंदा को पर्ची दे दी जाएगी, जनाब आपके पास इतने 1000 वोट हैं, पर्ची पे लिखे होंगे। अब वो वोट देगा। वोट कैसे देगा? अ मेंबर में गिव ऑल हिज वोट्स टू अ सिंगल कैंडिडेट। तो कहता है हर मेंबर को इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी एक बंदे को सारी वोट दे दे। मतलब ये बंदा जो है, इसके पास ये मेंबर है, ये मेंबर का नाम क्या है? मेंबर का नाम है मिस्टर ए। तो ये मिस्टर ए के पास वोट कितने हैं? 50,000। तो ये मिस्टर ए अपने 50 के 50,000 वोट जो है किसी भी कैंडिडेट को दे सकता है, इससे इख्तियार हासिल है। या और डिवाइड देम बिटवीन मोर देन वन ऑफ द कैंडिडेट्स इन सच अ मैनर एज ही मे चूज। या इन 50,000 वोटों को तमाम कैंडिडेट्स में तकसीम कर सकता है, उसकी मर्जी। फर्ज करें 12 कैंडिडेट हैं, तो वो एक कैंडिडेट को 4,000 दे दे, एक को जनाब 8,000 दे दे, एक को 10,000 दे दे, एक को 15,000 दे दे, एक को 16,000 दे दे, उसकी मर्जी।
वो टोटल 50,000 वोट दे सकता है। तो वो चाहे तो सारे वोट किसी एक कैंडिडेट को यानी उम्मीदवार को दे दे, चाहे तो उसे सारे उम्मीदवारों में अपनी मर्जी से तकसीम कर दे, उसको पूरा पूरा राइट है, उसको पूरा पूरा राइट। सर अगर 50,000 नंबर ऑफ वोट्स है, 14 कैंडिडेट होंगे ना, तो हर एक को 3571 वोट जाएंगे। बेटा आप इक्वल नहीं करने, इक्वल नहीं करने, उसकी मर्जी है, उसकी ओके मर्जी। सर। वो 14 है ना उम्मीदवार, ठीक है ना, उसके पास 50,000 वोट है, तो एक को 1,000 दे देता वोट, एक को 4,000 दे देता है, एक को 4500 दे देता है, एक को 8500 दे देता है, एक को 12,000 दे देता है। 50,000 वोट उसने देने हैं, बांट दे जैसे दिल करता है, उसकी मर्जी। बराबर भी कर सकता है, वो बराबर कर दे, उसकी मर्जी। लॉ ने कहा है कि तुम एक को देना है, एक को दे लो, दो को देना है, दो को दे लो, तीन को देना है, तीन को दे लो, सारों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारों में कर लो, बराबर करना है बराबर कर लो, किसी को कम वोट देने हैं कम दे दो, किसी को ज्यादा देने हैं ज्यादा दे दो, जैसे तुम चाहो दे दो, ठीक है। ओके सर। 14 उम्मीदवार हैं, तुमने 14 में से 4 बंदों को कह रहा हूं मैंने एक को मैंने 10,000 देने हैं, 20,000 एक को देने हैं, 5,000 एक को देने हैं, 15,000 एक को देने, दे दो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुमने 3 को देना चाह रहे हो 3 को दे दो, तुम पूरे 14 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो 14 में कर दो, जैसे तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो अगला असूल, अब हर बंदे को वोट मिल जाएंगे ना, हर कैंडिडेट को वोट मिल जाएंगे। फर्ज करें 12 कैंडिडेट हैं और 5 मुंतखब करने हैं, हर एक को वोट मिल जाएंगे। वोट ऐड होते गए होते गए होते होते गए, आप फिर एंड पे वोटिंग खत्म बंद होगी 12 कैंडिडेट तक, आप उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे? उम्मीदवार नंबर 1 जो भी उसका नाम है मिस्टर अली, उसको वोट मिले हैं 14,780। उम्मीदवार नंबर 2 मिस्टर अलीम, उसको वोट मिले हैं 13,220। इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे, हाईएस्ट वोट फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम, इस तरह एक एक्सेल शीट बनाएंगे और उसमें उनको रैंक कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसको ज्यादा वोट मिले हैं फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम। और उसके बाद क्या होगा? द कैंडिडेट्स हु गेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट शैल बी डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड एज डायरेक्टर। हाईएस्ट वोट वाला डायरेक्टर बन जाएगा। यानी 12 उम्मीदवार है ना, तो 12 हमने लिख लिए, पहले को बड़े 14,000 वोट, जनाब आप डायरेक्टर, दूसरा डायरेक्टर, तीसरा डायरेक्टर, चौथा डायरेक्टर, पांचवा डायरेक्टर, बस खत्म। हमने 5 बंदे करने थे, तो 5 हाईएस्ट नंबर वाले हम बंदे सिलेक्ट कर लेंगे। The candidate who gets the highest number of votes shall be declared elected as director, and then the candidate who gets the next highest number of votes shall be so declared, and so on until the total number of directors to be elected has been so elected. ठीक है? तो हम क्या करेंगे? वोट वाइज उनकी लिस्ट बना लेंगे, बड़े ज्यादा वोटों वाला फिर उससे कम फिर ऊपर वाले उठा लेंगे। आपने 5 उठाने हैं, ऊपर वाले 5 उठा लेंगे। आपने 7 उठाने हैं, ऊपर वाले 7 उठा लेंगे। ठीक है, तो वो डायरेक्टर बन जाएंगे। जी समझ आया प्रोसेस? यस सर। बस जी इतना ही करना है हमने। देखें इसको, अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें, बाकी फिर हम आगे करेंगे। सर अगर कंपनी को 2 इलेक्ट करने हैं डायरेक्टर्स, तो जो उन सबसे ऊपर 2 होंगे जिनके पास ऊपर ज्यादा वाले 2 वोट्स उठा होंगे, लें, हाँ तो बस फिर उनको 2 वो उठा लें, इलेक्ट कर लेंगे ना। 2 को इलेक्ट कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे। कंपनी ने 10 करने हैं तो ऊपर वाले 10, 8 करने हैं ऊपर वाले 8, तो लिस्ट बन जाएगी सर हाँ यस वोट वाइज। ठीक है, तो ऊपर वालों को इलेक्ट कर लिया जाएगा, बाकी जाओ करानो। जी बेटा एनी क्वेश्चन? सर एजीएम हर साल होती है ना, हर साल बाद कंपनी में होती है? एजीएम हर साल होती है, लेकिन डायरेक्टर हर साल मुंतब नहीं होते, आगे हम पढ़ेंगे भी, लेकिन वैसे भी आपको बता देता हूँ डायरेक्टर 3 साल के लिए मुंतखब होते हैं, हर साल डायरेक्टर मुंतखब नहीं होते, 3 साल तो के सर लिए। फिर इलेक्शंस भी 3 साल बाद होते जी होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, इलेक्शन हर 3 साल होते हैं, लेकिन एजीएम हर साल होती है, क्योंकि एजीएम में सिर्फ इलेक्शन नहीं होते, एजीएम में और भी बहुत से काम होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे डायरेक्ट ऑडिटर वगैरह का इंतखाब हर साल होता है, जैसे डिविडेंड के मामला। ठीक है जी सर, आपने कहा था इलेक्शन होते हैं एजीएम में, तो मुझे लगा कि हर साल ही इलेक्शन होते हैं। नहीं नहीं, इनका बेटा इसे कहते हैं टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, टर्म लफ्ज बोला जाता है, टर्म्स, यहाँ टर्म से मुराद है मुद्दत। तो मुद्दत है जो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर की वो 3 साल है, तो हर 3 साल बाद डायरेक्टर मुंतखब होंगे। आगे ये आ भी रहा है, नोट्स में हम इसको पढ़ेंगे अभी। ये देखिए टर्म ऑफ ऑफिस क्या लिखा हुआ है, 3 इयर्स, नीचे आप देखेंगे आपको नजर आ जाए। जी यहां तक हमने पढ़ा है, ये अच्छी तरह इसको समझ लें, याद कर लें, कोई सवाल है तो पूछ लें, बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे। जी बेटा एनी क्वेश्चन?
मैं आपको ना ये जो लेक्चर अभी हमारा चल रहा है, जब मैं लेक्चर खत्म कर लेता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग की हमें ईमेल आ जाती है, तो मैं आपको इस YouTube पे अपलोड करके और इसका लिंक ईमेल कर दूंगा, ठीक है? तो बाद में आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन भी सकते हो। सर आपने अल्टरनेट नॉमिनी डायरेक्टर इसका नहीं बताया। जब अल्टरनेट पढ़ाऊंगा फिर पढ़ा दूंगा। यहाँ पे यही होता है कि आपका जो नॉमिनी डायरेक्टर होता है ना सोल मेंबर का, यानी सोल कंपनी में होता है ना, सोल कंपनी में सोल डायरेक्टर होता है सिंगल मेंबर कंपनी में, तो वो एक बंदे को मुंतब कर देता है, नॉमिनेट कर देता है कि मैं मर गया तो ये डायरेक्टर, फिर एक और को कर देता है। अच्छा अगर ये ना मिला तो फिर ये डायरेक्टर, ठीक है? उसे अल्टरनेट नॉमिनी कहा जाता है, उसे अल्टरनेट नॉमिनी कहा जाता है। सर मतलब अगर एक डायरेक्टर है वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद दूसरा ये वाला डायरेक्टर होगा, वो उसको हाँ, लिख के जाता है अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो फिर ये वाला होगा, तो वो नॉमिनी डायरेक्टर हो जाएगा जिसको वो वो बताकर जाएगा। अल्टरनेट नॉमिनी यानी नॉमिनी जो होगा ना वो पहले वही बनेगा, अवेलेबल होगा। अगर वो अवेलेबल उस वक्त ना हुआ तो फिर ये वाला बंदा, ठीक है? यानी तरतीब ये होगी, मैं मर गया तो मिस्टर ए अगर उस वक्त अवेलेबल ना हुआ, किसी वजह से अवेलेबल नहीं ना हो सकता भाई, कंपनी तो एक हफ्ता भी डायरेक्टर के बगैर नहीं रह सकती। मिस्टर ए गया हुआ बाहर, मिस्टर ए गया हुआ हज करने, वो आएगा 30 दिन बाद, तो आप कहते हैं अच्छा फिर मिस्टर बी को कर लेना, मिस्टर बी क्लास एंड होने लगी नहीं तो सवेर तक क्लास लगा क्लास लगातार होंदी भी 15 मिनट ਦਾ ਵਕਫੇ ਦਰ क्लास ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਚੌਥੀ क्लास ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਆਖਰੀ। अब्बा जी को किन्नू डांट पै रही है? सर जो अल्टरनेट नॉमिनी डायरेक्टर है, ये नॉमिनी डायरेक्टर इसको सिलेक्ट करेगा या कंपनी करेगी सिलेक्ट? नहीं नॉमिनी डायरेक्टर नो इसको सोल डायरेक्टर सिलेक्ट करता है, सोल डायरेक्टर ये सिलेक्ट करता है इसको, अल्टरनेट नॉमिनी डायरेक्टर को। जी उसको भी नॉमिनी को भी वही करेगा और अल्टरनेट नॉमिनी भी वही करेगा। जी कोई और चीज? ठीक है बेटा, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़ सर।